हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपके लिए आज यूपी यूपीएससी पेट का शॉर्ट पेपर जो आपका सेकंड पेपर है 2021 का मैं कराने जा रहा हूं। इससे पहले मैंने फर्स्ट पाली वाला जो पेपर है यूपी यूपीएससी पेट का जो 2021 में हुआ था, मैंने करा दिया पूरा शॉर्ट पेपर। तो वहां से आप लोग देख लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो शुरू करते हैं आज का शॉर्ट पेपर जो कि आपका द्वितीय पाली का शॉर्ट पेपर है। यहाँ से क्वेश्चन आपके काफ़ी फंसेंगे और आपको पैटर्न पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं जीएस में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए थे। निम्नलिखित में से किस क्रम में भारत आए थे। यहाँ पे 3 नाम दिए गए हैं आपको। टॉमस मुनरो दिया गया है, फाहियान दिया गया है और हैंसोंग। तो बताना है सबसे पहले कौन आया था। तो सबसे पहले कौन आया था, तो सबसे पहले आया था फाहियान आया था। उसके बाद कौन आया है, उसके बाद आया है आपका हैंसोंग आया, फिर आया है टॉमस मुनरो। पहले कौन आया, पहले फाहियान आया है, फिर हैंसोंग आया है और फिर तीसरे नंबर पर आया है टॉमस मुनरो। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं कि फाहियान कौन था। फाहियान चीनी यात्री क्या था, एक चीनी यात्री था जो कि क्या था, एक बौद्ध था। क्या, एक बौद्ध यात्री था जो 399 से 414 ईस्वी के दौरान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया। वहीं हैंसांग भी चीन का बौद्ध यात्री था। हैंसांग का वो भी चीन का एक बौद्ध यात्री था जो 629 से 644 ईस्वी के दौरान हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इसके अतिरिक्त टॉमस रो ब्रिटिश यात्री था जो 1616 ईस्वी में जहांगीर के शासन में भारत आया था। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है। ये यूपी यूपीएससी पेट का सॉल्व पेपर है जो 2021 का द्वितीय पाली में हुआ था। सिराज उद दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ। जो सिराज उद दौला था अंग्रेजों से किस युद्ध में पराजित हुआ था, तो किस में हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था। सिराजुद्दौला 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब बना था, जिसे 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने पराजित किया और रॉबर्ट क्लाइव ने इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। तो किसने किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है, इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर था। तो हड़प नीति का कट्टर कौन था, वो था लाल डलहौजी। लाल डलहौजी जो क्या था, कट्टर था। सन 1848 में डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल बने, जिससे कई नीतियाँ और कई नीतियाँ बनाई गई और कई नीतियों में सुधार किए गए। इनमें से ही एक थी हड़प नीति। इस नीति के द्वारा भारत के राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीनस्थ किया गया। हड़प नीति के तहत राजा के स्वाभाविक पुत्र न होने पर इन राज्यों का विलय किया गया। जैसे सतारा को 1848 में विलय किया गया। फिर जैतपुर, श्यामलपुर, बघात, उदयपुर, झांसी, नागपुर और करौली तथा अवध को विलय किया गया। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, भारतीय इतिहास में धनवंतरी कौन थे। तो भारतीय इतिहास में धनवंतरी कौन थे आपको बताना था। भारतीय इतिहास में धनवंतरी क्या थे, तो धनवंतरी आपके क्या थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। धनवंतरी क्या थे, एक चिकित्सक थे। आइए देखते हैं इनके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। भारतीय इतिहास में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक क्या थे, धनवंतरी थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में शामिल हैं। कौन कौन शामिल हैं, कालिदास, धनवंतरी, छपड़क, शंकु, बेताल भट्ट, घट करपर, अमर सिंह और ब्रह्महीर और बररुचि शामिल हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 5, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका की लेखक है। तो इंडिका किसकी पुस्तिका है, ये मेगास्थनीज की इंडिका है। किसकी है, मेगास्थनीज की क्या है, इंडिका पुस्तक है। आगे देखते हैं थोड़ा इसके डिटेल से। मेगास्थनीज जो था उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत थे। शेलुकस उसे अपना राजदूत बनाकर भेजा था। मेगास्थनीज था ने भारत में जो कुछ देखा उसे इंडिका नामक पुस्तक में लिखित किया। उसने भारत का एक जो विवरण दिया उसमें उसने भौगोलिक पर्यावरण, भारतीयों के सामाजिक जीवन, उनकी धार्मिक आस्थाओं, राजनीतिक तथा प्रशासन के बारे में लिखा है। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया। तो साइमन कमीशन प्रथम बार आपका 1928 में आता है। साइमन कमीशन, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की घोषणा की थी, जिसमें 7 सदस्य थे। इसमें से एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। किसमें, साइमन कमीशन में क्या हुआ, एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन प्रथम बार बम्बई पहुंचा, जिस व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जाना जाता है। साइमन कमीशन को एक और नाम से जाना जाता है, जिसे व्हाइट मैन कमीशन नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 7,
बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्व पेपर आपका 2021 का सेकेंड वाली का है, जो यूपी त्रिपक्षी पैट का है। यहाँ से क्वेश्चन आपको पैटर्न पता चलेगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और इससे रिपीटेड भी क्वेश्चन आते हैं कभी कभी पेपर में, तो ध्यान से देखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? तो कहाँ पारित किया गया? ये लाहौर में पारित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लाहौर अधिवेशन 1929 में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे, क्योंकि पूर्ण स्वराज को विचार को लोकप्रिय बनाने में उनकी सर्वाधिक भूमिका रही थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कुछ मिलान करने हैं यहाँ पे, तो कौन कौन पार्टी कहाँ से कौन है रिलेटेड, इसका बारे में चर्चा करेंगे। तो ये है मिलान आपके यहाँ पे। इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस, क्या है इससे? सुभाष चंद्र बोस हैं। और गदर पार्टी लाला हरदयाल, मित्र मेला बी डी सावरकर, और होम रूलिंग यानी कि एनी बेसेंट संबंधित है। एक बार फिर से देख लीजिएगा, इंडियन नेशनल आर्मी किससे संबंधित है? सुभाष चंद्र बोस से। गदर पार्टी लाला हरदयाल से, और मित्र मेला बी डी सावरकर जी से, और होम रूलिंग एनी बेसेंट जी से संबंधित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 9। निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफ आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया? तो किसने किया था? ये मोहम्मद अली जिन्ना जी ने किया था। सन 1919 और 22 में भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करते हुए खिलाफत और असहयोग 2 जन आंदोलन आयोजित किए गए थे। दोनों ही आंदोलनों में भिन्न भिन्न मुद्दे होने के बावजूद अहिंसा और असहयोग की एक एकीकृत योजना को अपनाया गया। मोहम्मद अली जिन्ना ने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी संयंत्र से केस में शामिल था? गदर पार्टी, या अनुशीलन शिविर, या अभिनव भारत ग्रुप, या हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन, जिसका नाम है RPA, ये शामिल था। काकोरी षड्यंत्र केस 9 अगस्त 1925 को ट्रेन लूटी गई की घटना है, जिसमें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन के सदस्य, जिसमें अशफाक उल्ला खां थे, चंद्रशेखर आज़ाद, राजेंद्र लाहिड़ी, सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल आदि शामिल थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 11। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 11। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? जो आपका नागार्जुन सागर है किस नदी पर बना है आपको बताना है। ये कृष्णा नदी पर बना है नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश के गुंटूर व तेलंगाना के नलगोंडा जिले के समीप नंदीकोट नामक ग्राम के पास कृष्णा नदी के ऊपर बनाया गया है। इस बांध की ऊंचाई लगभग 490 फीट और व लंबाई लगभग 1.6 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 12। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी? तो माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी? ये 1953 में की गई थी माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई। सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसकी क्या है ऊंचाई 8,843 मीटर है। माउंट एवरेस्ट प्रथम बार चढ़ाई 1953 में की गई थी। उस दौरान न्यूजीलैंड के पर्वतारोही सर एडमंड हिलेरी, क्या नाम था? हिलेरी, तथा नेपाल के पर्वतारोही शेरपा तेंजिंग नार्गे ने 23 मई 1953 माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 13। भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य यानी कि राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो भरतपुर में कौन सा क्या नाम है? उसका नाम है केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम है उसका? केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान उसका नाम है, जो भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान है। ये यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है 1985 में। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है यानी कि 14। भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है। जो भिलाई इस्पात संयंत्र है कि लौह अयस्क का स्रोत क्या है? ये है दल्ली राजहरा। भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में स्थित है। यह भारत का पहला इस्पात उत्पादक संयंत्र है, जिसकी स्थापना सोवियत संघ की सहायता से सन 1955 में की गई थी। इस संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में स्थित दल्ली राजहरा शहर है। कौन सा? दल्ली राजहरा शहर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे दिए गए दरों और उनके स्थान का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? आपको बताना कि कौन सा जोड़ा इसमें सही नहीं है। तो कौन सा जोड़ा नहीं सही है आपको बताना है। तो आप सब लोग ध्यान से देखिएगा कौन सा जोड़ा सही नहीं है, इसमें बारे में चर्चा कीजिएगा। पहला, जोजिला और बुर्ज दल्ला जम्मू कश्मीर में है, ये आपका सही है। दूसरा, वारालाचा और सिपकिला दर्रा उत्तर प्रदेश में, आपका ये गलत है। उसके बाद है थागला नीति पासली किले की आपका हिमाचल प्रदेश में है, आपका ये भी गलत है।
नाथुला और जेलेफला सिक्किम में है, ये आपका सही है। तो 1 और 4 सही हैं और 2 और 3 गलत हैं। आगे देखते हैं, ये यहाँ पे दिया गया है सही सुमेलित। क्योंकि 12 लाचार किला दर्रा हिमाचल प्रदेश में लाथाला नीति पास लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में राज्य में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि को अधिक संभावना होती है? तो किसमें होती है? नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्त होती है तो क्या होता है? निवेश बढ़ता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन